तो कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठंड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है ठंड भी खूब अच्छे से पड़ रही है। ठंड ने इरादा कर लिया है कि हम जो है बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन बच्चों का इरादा उससे भी ज़्यादा मजबूत है कि हम पढ़कर ही मानेंगे। और यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और मेरे लेक्चर को देख रहे हो। जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, और होप आपको इसका फ़ायदा भी मिल रहा होगा। इसी सीरीज़ में मेरा नया नेक्स्ट लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बच्चों को काफ़ी आसान लगता है। तो यहाँ भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और यहाँ पे आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन कितने अच्छे से आता है। आज आपको क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊंगा तो पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर आपको देखना है कि आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है या नहीं। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा, एक तो आपकी तैयारी हो जाएगी, दूसरा जब आप क्वेश्चन को देखेंगे खुद से करने के बाद तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है पहला क्वेश्चन? इसको क्वेश्चन को मैथ के अंदर अगर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तसल्ली से पेशेंस के साथ रीड करें, फिर अपना एक्शन लें कि भाई अब क्या करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जो कि है 4,0 और क्वेश्चन ने कहा है भाई एक्स एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए, कोई भी पॉइंट अगर आपको ये बताना है कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो उसके लिए क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं। सपोज यहाँ पे मेरा है 2,3, तो अगर इस पॉइंट की बात करूं कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चन एक्स एक्सिस से पूछ रहा है कितनी दूर है, तो आप वाई की वैल्यू बता दीजिए, उसका आंसर होता है। वाई की वैल्यू जो होती है वो उसका आंसर होता है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, तो आप एक्स की वैल्यू बता दीजिए, वो उसका आंसर होता है। ठीक है, तो जैसा हम इस पॉइंट की बात करें कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, 3 यूनिट दूर होगा, वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, 2 यूनिट दूर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो पहले वाली वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है और दूसरी वाली वैल्यू वाई की होती है। तो ये जो पॉइंट है 2,3 एक्स एक्सिस से 3 यूनिट दूर है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। तो काफी अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उस हिसाब से आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि 4,0 एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो हम देखेंगे इसने एक्स एक्सिस से पूछा है तो हमें बतानी है वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है? वाई की। क्योंकि हमसे एक्स एक्सिस से पूछा है तो हम किसकी वैल्यू बताएंगे? वाई की वैल्यू बताएंगे यहाँ पे। और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? वाई की वैल्यू है 0। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है 4,0 वो एक्स एक्सिस से 0 यूनिट दूर होगा। इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। इसका आप इसे भी समझ सकते हैं, किसी भी पॉइंट में अगर y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करता है, x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे लाई करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, और जब x एक्सिस पे लाई करेगा तो उससे दूर नहीं होगा। वहां पे जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 0 यूनिट। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो बातें सीखी। पहला, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना दूर है ये हम आसानी से बता सकते हैं। दूसरा, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वाई की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या है? ABCD है, एक रेक्टेंगल है जिसका नाम ABCD है। whose 3 vertices are, यहाँ पे हमें 3 vertices गिवन है। किसकी 3 vertices गिवन है? रेक्टेंगल की। A पॉइंट, D पॉइंट, B पॉइंट। तो द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, क्या बताना है हमें? द स्क्वायर, किसका स्क्वायर? ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल की लेंथ होगी उसका स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट करना। तो अगर मैं यहाँ पे एक रैंडमली एक रेक्टेंगल बना लूं, इसका नाम दे देता हूं A,
ये रहेगा बी, ये रहेगा सी और ये रहेगा डी। अच्छा ए के जो पॉइंट है वो क्या है 0,2, ठीक है। इसी तरीके से डी के पॉइंट क्या है 0,0, बी के पॉइंट क्या है 4,0, सी के पॉइंट हमें मालूम ही नहीं है, पता नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। डायगोनल की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको सी के पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल तो रेक्टेंगल के अंदर दो होते हैं और रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप चाहो तो ए सी फाइंड कर लो, आप चाहो तो डी बी फाइंड कर लो। तो हमें ए सी तो हम फाइंड कर नहीं पाएंगे क्योंकि सी के पॉइंट नहीं है, तो डी बी फाइंड कर लेंगे और डी बी भी जो होगा वो इक्वल होगा ए सी के। अच्छा डी बी को कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी बी को, जो डी बी है हमारा, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया 0,2, ये मेरा बी पॉइंट हो गया 4,0, ठीक है। ए बी सी मुझे मालूम नहीं है, डी मेरा क्या हो गया 0,0। तो यहाँ पे अगर मैं बी डी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो बी डी का जो फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। होप सबको अच्छे से ये याद होगा, इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, सपोज ये कर लो हमारा x1 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा क्या है x2 और ये क्या है हमारा y2। तो इस तरीके से हमने इसको सपोज कर लिया है, मान लिया कि ये वाला पॉइंट x1 y1 है और ये वाला पॉइंट हमारे क्या है x2 y2 है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या होने वाली है 4 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या होने वाली है, y2 की वैल्यू होने वाली है 0 माइनस y1 की वैल्यू भी क्या है 0 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर। उसके बाद 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 0 0 रहेगा, एम्प्टी स्पेस खाली जगह है और ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 और 16 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई 4 यूनिट, कितनी आ गई 4 यूनिट। तो जल्दी जल्दी में डी मत लगा देना कि भाई 4 आंसर आ गया लो डी लगा दिया, गलत हो जाएगा। फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन ने पूछा था द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, लेंथ की स्क्वायर की वैल्यू बतानी है ना कि लेंथ। ज्यादातर बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, जल्दी से आंसर 4 आ जाता 4 टिक करके आ जाएंगे क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो बेटा मैंने इसीलिए कहा था कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि हमसे बीडी की लेंथ नहीं पूछी है, लेंथ का स्क्वायर पूछा है और लेंथ का जब हम स्क्वायर करेंगे बीडी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 16 यूनिट। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दैट इज सी इज अवर राइट आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे दो बातें होती हैं, एक तो क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, दूसरा हमें ये पता रहता है कि फाइंड क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन करते करते कई बार क्वेश्चन करते टाइम हम भूल जाते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें क्वेश्चन को दोबारा से फिर से पढ़ लेना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर। यहाँ पे एक सर्कल है, सपोज मैंने यहाँ एक सर्कल बना लिया, अच्छा सा, काफी अच्छा सर्कल बन गया पहली बार में ही। तो ये एक अच्छा सा सर्कल मैंने बना लिया और इसका यहाँ पे क्या लगा लिया, एक सेंटर है जिसको नाम दे देता हूँ ओ। इस सेंटर के जो पॉइंट है वो है 2a, a-7। ये मेरे पॉइंट है, किसके पॉइंट है भाई, सेंटर के पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, जो सर्कल है वो इससे पास हो रहा है। तो सपोज ये सर्कल पे यहाँ पे कहीं ना कहीं बना होगा जो कि क्या हो जाएगा 11, -9। तो सर्कल इससे पास हो रहा है, ये सेंटर के पॉइंट है एंड हैज डायामीटर। जो डायामीटर है वो कितना गिवन है, डायामीटर गिवन है भाई हमारा, डायामीटर का मतलब 2r, डायामीटर मतलब 2r, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2r, 10√2 यूनिट्स, ठीक है। तो डायामीटर हमारा क्या है 10√2 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ओ को और इसका नाम दे दूं बी, क्या नाम दे दूं इस पॉइंट का नाम बी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं डिस्टेंस पता होना चाहिए, ओ बी की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ओ बी की डिस्टेंस क्या है, ओ बी इज अ रेडियस, ओ बी क्या है, ओ बी इज अ रेडियस, ठीक है। अरे आपको नहीं पता ना,
रेडियस, जब कोई भी लाइन सेंटर को सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करती है तो वो जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो हमारा रेडियस होता है। एंड रेडियस इज द हाफ ऑफ डायामीटर। जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायामीटर की हाफ होती है। तो डायामीटर कितना है 10√2, तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका 5√2 यूनिट्स। तो इस हिसाब से जो हमारा जो रेडियस आ गई वो क्या आ गई, OB, यानी कि जो OB की डिस्टेंस आ गई वो हो गई 5√2। होप आपको समझ आ गया होगा। डायामीटर 10 था, हाफ करा, रेडियस मिल गई। अब क्या करेंगे हम, OB का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। OB की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5√2 इक्वल अंडर रूट x2 और x1 यहाँ सपोज कर लेते हैं। सपोज मैंने इसको सपोज कर लिया x1, ये रहा y1 और ये रहा x2 और ये रहा y2। तो यहाँ पे जो x2 की वैल्यू है वो क्या है 11, x2 की वैल्यू हमारी क्या हो गई 11 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2a, इसी तरीके से प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -9 और माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है a-7। तो यहाँ ब्रैकेट को थोड़ा दूसरा वाला बिग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो -9 माइनस इन ब्रैकेट a-7। अच्छा ये बच्चों, ये वाला जो स्क्वायर रूट बना हुआ है, इस स्क्वायर रूट को अगर इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। आपको अच्छे से पता होगा कि ये जब स्क्वायर रूट, भाई जिस तरीके से प्लस को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस बन जाता है, माइनस को ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ऐसे ही सेम क्या रूल है कि अंडर रूट को अगर ट्रांसफर करोगे तो वो स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो वो अंडर रूट बनेगा। ठीक है, तो ये था अंडर रूट, इसको इधर ले आया, स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, भाई लगा दो, स्क्वायर को नहीं भूलना है। तो ये हमारा क्या बन गया स्क्वायर, 11 माइनस 2a होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद करो, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जल्दी से इसकी हमने आइडेंटिटी लगा ली। ऐसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर ही अंदर। पहले इसका मसला अंदर ही अंदर सिमटा लेते हैं, जब अंदर नहीं सुलझेगा मसला तो फिर इसे बाहर लेकर आएंगे। ये हमारा -9 है और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -a और माइनस माइनस +7। ठीक है, क्या बन गया ये हमारा a, ये था 9 माइनस a + 7। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई √2 का जो ये स्क्वायर रूट है इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर है 5 पे भी आएगा 2 पे भी आएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाता है 2। ठीक है, यहाँ 11 का स्क्वायर 121, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये रहा हमारा -11 2 जा 22 जा 44a प्लस। अब अंदर देख लो क्या आ रहा है, यहाँ -9 है, यहाँ 7 है, तो क्या मिलेगा हमें -2 माइनस a होल स्क्वायर। तो ये भी एक तरीके से होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे अभी, तो अभी और आगे सॉल्व करेंगे इसको। 25 2 जा ये हो जाएगा 50 इक्वल 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a, और इसको ओपन करेंगे तो ये देखो दोनों ही माइनस माइनस है। कैसे हैं दोनों माइनस, इसको थोड़ा मुश्किल होता है सॉल्व करना। बच्चा सोचेगा ये तो माइनस है, कैसे क्या होगा, तो क्या करेंगे इसमें माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, और माइनस साइन जब कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2 + a होल स्क्वायर। ठीक है, हमने माइनस साइन को बाहर ले लिया और 2 + a होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ये फिर से 50 रहेगा और ये आ जाएगा 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a। अब आपको पता है अगर माइनस पे स्क्वायर हो तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। माइनस पे अगर स्क्वायर हो तो वो क्या बन जाता है, प्लस। तो ये प्लस ही रहेगा और यहाँ पे बनेगा फिर 2 + a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व ही करना है। अब क्वेश्चन तो वैसे हो ही गया, जो मेन बात थी वो तो हमने कर ली। अब इसको बस क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाता है प्लस a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4a। अब यहाँ पे इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये है 121 और ये कितना है 4।
तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। इसी तरीके से ये 4a² है, ये 5a² हो जाएगा, और सेम 44a + 4a - 40a हो जाएगा, और इधर हमारा है 50। क्यों ना सबको 5 से डिवाइड कर दिया जाए, क्यों? क्योंकि सब में 5 का मल्टीपल दिख रहा है, तो अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, और इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ 25 मिल जाएगा, यहाँ a मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 8a। ठीक है, अब सबको क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, तो इस 10 को ले जाएंगे उधर, इधर 0 मिल जाएगा, इधर हो जाएगा 25 + a² + 8a - 10, क्योंकि 10 इधर से प्लस का जाएगा तो उधर -10 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को इस साइड लिख लेता हूँ, 0 उस साइड लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 अगर इधर भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं है, उधर रहेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 0 उधर लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है कि 0 को उधर रख के सॉल्व करते हैं, वो इधर रख के सॉल्व नहीं करते, इसलिए थोड़ा उन्हें अजीब सा लगता है अगर इधर 0 रख के सॉल्व करो। तो इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ, a² + 8a 25 - 10 + 15 = 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने मेरा लेक्चर देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट द मिडल टर्म कैसे यूज करते हैं। ये रहा 15, मल्टीप्लाई करके 15 लाना है, प्लस का मतलब ऐड करना है, कितना लाना है ऐड करके? 8। तो मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, ऐड करें तो 8 आए। तो जल्दी से बताओ कौन से वो दोनों नंबर होंगे ऐसे? बिल्कुल 5 + 3a + 15, यानी कि हमारा हो जाएगा 5 3 × 15, 5 + 3 8। और इसको बड़ा कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो आसान, लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और इतना टाइम नहीं लगता है सॉल्यूशन करने में। जब आप खुद से करेंगे तो बहुत तेज़ करेंगे, यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। तो ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन में बड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। जब हम खुद से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत तेज़ी से होता है, बस हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पे आ जाएगा a + 5, और यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा a + 5। कैसे आ गया? बताया था कि जो भी इन दोनों में कॉमन होता है वो बाहर आ जाता है, इन दोनों में जो कॉमन होता है वो बाहर आ जाता है। अब इस दो टर्म्स मिली मेरे, एक टर्म्स ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से फिर से क्या कॉमन आएगा? a + 5, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? a + 3 इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। तो a की वैल्यू या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है। तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी -5। सॉरी, इसको डायरेक्ट नहीं लिख के थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे कि कैसे आ गया। या तो ये 0 के इक्वल है तो -5, या फिर ये 0 के इक्वल है तो -3। तो जो a की वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 2 वैल्यू है, या तो -5 या -3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था, आपने देखा हमसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बताइए। तो हमने सबसे पहले, हमें डायामीटर गिवन था, OB से हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करी, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, उसको फिर से हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करते करते हमारी जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई -5 और -3। और यही हमारा क्या हो गया भाई? यही है हमारा आंसर। द वैल्यू ऑफ a इज -5 और -3। a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, -5 और -3 दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाय द वे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो वेरी वेल हाउ टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट लिखे होंगे, x1 y1 सपोज करो, x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आ गया आंसर। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरीके की भी होते हैं जो आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होता है क्वेश्चन के अंदर, जो कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो यही है कि डायामीटर गिवन है और रेडियस के बीच में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, ज़्यादा इसको नहीं समझते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट। भाई हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। मतलब एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है? P है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे? A से और B से, यानी कि P पॉइंट A से जितना दूर है उतना ही दूर B से है।
मान लो अगर वो ए से 5 यूनिट दूर है तो बी से भी 5 यूनिट दूर होगा, यानी कि उन दोनों की पी ए और पी बी की जो डिस्टेंस है वो दोनों कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बट यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि जो P का पॉइंट का जो P पॉइंट है उसका जो एब्सिसा है वो 2 मोर देन है उसके ऑर्डिनेट से, यानी कि जो उसका एब्सिसा मतलब होता है बेटा x की वैल्यू। जैसे ये होता है ना हमारा, ये पॉइंट होता है x, y, इसे बोलते हैं पॉइंट और कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं। ये होता है हमारा एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, और ये होता है ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू। और कोऑर्डिनेट इसको पूरे दोनों को मिला के बोलते हैं और इसको पॉइंट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मतलब एब्सिसा मतलब x की वैल्यू 2 ज्यादा है किससे, ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो P के पॉइंट हैं वो क्या है। P के पॉइंट हम यहाँ पे पहले एज्यूम करेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और ये दिखा देंगे कि हाँ भाई ऐसा जो x की वैल्यू है वो 2 ज्यादा है y से। तो लेट assume the point of P be x, y। हमने जो P के पॉइंट मान लिए वो क्या मान लिए, x, y। अब जो ये x, y यानी कि जो P पॉइंट है x, y ये इक्वी डिस्टेंस है। किससे इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट A से और पॉइंट B से, यानी कि PA और PB, यानी कि जो PA और PB की डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। तो इसको भाई हमने इक्वल कर लेना, ये हमारी कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा PA है वो इक्वल है PB के, और यहाँ से हम पॉइंट निकालेंगे x और y के। एक्चुअल में x y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, रिलेशन फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो PA के लिए भी जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी यही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मुश्किल काम यह है कि दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो किसको x1 माने किसको x2 माने, तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है ये, x1 ये हो जाएगा हमारा, y1 इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं x2 y2, और इसको भी लिख लेते हैं x2 y2। ये जो x2 y2 आएगा ये b वाले केस में आएगा, ये जो x2 y2 आएगा वो a वाले केस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते। पहली बात तो अंडर रूट को बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ अंडर रूट है, तो दोनों तरफ जब अंडर रूट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, या ऐसे भी कैंसिल का निशान मार सकते हैं, पता लग जाएगा। x2 की वैल्यू जल्दी से पहले AP में चेक करो, x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 की वैल्यू x होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू है y होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब किस में देखना है, अब हमें देखना है PV में। तो PV में x2 की वैल्यू है 3 माइनस x की वैल्यू x है होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है y2 माइनस, ये क्या गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, तो x1 हाँ ठीक है, y1 y आ गया, x2 हमारा यहाँ पे 3 था, ठीक है, और y2 हमारा क्या है यहाँ पे, y2 है हमारा भाई 5 और माइनस y1 रहेगा y होल स्क्वायर। अब आपको पता है इसको ओपन करना है ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, किससे ओपन करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो जब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी का मतलब 1 और बी का मतलब y। इसी तरीके से ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब 4 बार हमने ये लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर मुश्किल हो जाता है, बच्चों को लगता है कि बस 7 का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर कर दो, हो गया आंसर। बेटा ऐसा नहीं होता है, ये प्रॉपर फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ज़्यादातर बच्चे इस 2ab को भूल जाते हैं और क्वेश्चन अपना गड़बड़ कर लेते हैं, तो इसे नहीं भूलना है। 7 स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं जल्दी जल्दी में। बेटा आपको पहले ही बताया जा रहा है कि आप कहाँ मिस्टेक करोगे,
तो इन चीज़ों को आपको सुधारना है। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में 3 स्क्वायर को लिख देते हैं 6, 3 2 जा 6, पर बेटा 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। 2 3 जा 6x प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस वाई स्क्वायर 10y। आपको कई बार ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई, अरे भाई ये एक्स स्क्वायर इस साइड है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल ही होगा ना, तो पहले ही कर दो, इधर लाने की जरूरत ही नहीं है। ये वाई स्क्वायर है, इधर से वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो पहले ही कैंसिल कर दो, इधर लाने से पहले ही निपटा दो, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 49 प्लस 1 50 माइनस 14x, और ये रह गया भाई एक माइनस 2y तो रह ही गया, और यहाँ पे आ जाएगा 9 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 34 और माइनस 6x माइनस 10y। अब क्या करना है भाई, x और y को कर लो एक तरफ, ठीक है। x और y को क्या कर लो, एक तरफ कर लो। जैसे ये है 50 माइनस 14x माइनस 2y, सबको ही एक तरफ कर लो, ठीक है। 34 प्लस 6x प्लस 10y इक्वल 0। हमने क्या किया, सबको एक तरफ कर लिया, एक तरफ को कर लिया सबको भाई यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये रहा 50, ये रहा 34, जब बताओ जरा, पहले x को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 14x प्लस 6x माइनस 12x, आई थिंक 12x नो, 14 और 6 का आएगा बेटा माइनस 8x, और 2y और 10y प्लस 8y, और माइनस 34 और 50 ये हो जाएगा प्लस, कितना होगा भाई 14 या 16, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल 0। अब क्या करना है, यहाँ से आप क्या करो, मेरे हिसाब से 8 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से जब 8 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0। और जब 8 देखो यहाँ पे बेटा क्या है, 8 मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 8, और जब 0 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0, और x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, ये क्या आ गया भाई, ये तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया है बेटा, गड़बड़ नहीं हुआ है काम, हमें अपना आंसर मिल गया, सही है। हमें क्या हुआ, अपना आंसर मिल गया। देखो क्या कहा था क्वेश्चन ने, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। तो चेक करो क्या एब्सिसा ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, बिल्कुल। देखो x इक्वल वाई प्लस 2 आया है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है उससे 2 ज्यादा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि x इक्वल वाई प्लस 2, यानी कि जो सपोज यहाँ पे ये देखो, ये जो है x कॉमा वाई, तो जो x की वैल्यू आ रही है, जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, y प्लस 2 के इक्वल है। अगर हम इस y को इधर ले आए, सॉरी इस मान लो सपोज करो ये है y प्लस 2 इक्वल एक्स, अगर हम इस x को इधर ले आए तो y माइनस एक्स इक्वल 2 आएगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, एक बार और बताया था जब प्रीवियस लेक्चर में, कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा होती है अगर उसको डिफरेंट करें तो वो जितनी ज़्यादा है वही आंसर में आती है। तो यहाँ पे देखो y माइनस एक्स इक्वल 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि y में से अगर x को माइनस करें तो 2 बचेगा, इसका मतलब y कहीं ना कहीं 2 ज़्यादा है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है कि जो x की वैल्यू है वो y प्लस 2 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो हमारा एब्सिसा है वो 2 ज़्यादा है, क्योंकि इक्वल करने के लिए हमें y के साथ 2 को ऐड करना पड़ रहा है। अगर हमें इक्वल करने के लिए y के साथ 2 को ऐड करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि x 2 यूनिट ज़्यादा है और y के बराबर लाने के लिए उसमें अलग से 2 लेके प्लस में आ रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे भी स्क्रीनशॉट की कोई खास इतनी ज़रूरत है नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इस क्वेश्चन को कभी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द लाइन रिप्रेजेंट बाय, एक लाइन है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, x/4 प्लस y/6 इक्वल 1। ये एक इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, लाइन की। द लाइन, एक लाइन को इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है किसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस को पी पे कर रही है और वाई एक्सिस को क्यू पे कर रही है, ठीक है। व्हाट इज द
कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, यानी कि जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है उसके हमें मिड पॉइंट बताने। चलो भाई एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे मान लो ये पी है हमारा, ये हमारा क्या है क्यू है, और इस तरीके से हमने बनाने। बस हमें ये याद रखना है कि जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। मतलब कट करने का मतलब इंटरसेक्ट होके जा रही है, उससे टच होके जा रही है। जब एक्स एक्सिस पर टच हो रही है तो उस पॉइंट का नाम दिया है इन्होंने पी, और जब वाई एक्सिस पर टच हो रही है तो उस पॉइंट का नाम दिया है क्यू। पर अब मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बना ही नहीं है, तो बेटा मैं यहाँ ग्राफ नहीं बनाऊंगा। यहाँ मुझे ग्राफ नहीं बनाना है, मुझे इसकी नॉलेज ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो पी के क्या पॉइंट होंगे भाई, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पे कट कर रही है तो क्यू का क्या पॉइंट होगा। आपको अभी बताया था जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन पॉइंट कट करेगा तो वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। तो इसी वजह से जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, जो पी पॉइंट है, जब वो एक्स एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो ये q पॉइंट है अगर ये y एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे x और y की वैल्यू नहीं पता। ठीक है भाई, मुझे x और y की वैल्यू नहीं पता, और जब तक मुझे x और y की वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक मैं मिड पॉइंट भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन दोनों के पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो मैं इस x और y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, उसके लिए मुझे हेल्प करेगी ये वाली लाइन की इक्वेशन। ये लाइन की इक्वेशन है, इसी लाइन की इक्वेशन है, ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन बनाई है ये इसी की इक्वेशन है, x/4 y/6 = 1। और आपको अच्छे से पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता है बेटा। ठीक है, इक्वेशन दे रखी होती है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जिस लाइन की इक्वेशन है उसके जो भी पॉइंट होते हैं वो इसे सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब अगर मैं इस पॉइंट को इसमें इक्वल, मतलब मैं इस P के पॉइंट को इसमें पुट करूंगा तो LHS = RHS हो जाता है, ऐसे ही इसको पुट करूंगा तब भी LHS = RHS हो जाएगा। तो यही काम मैं करने वाला हूं, मैं सबसे पहले P पॉइंट को इसके अंदर पुट करूंगा, फिर Q को पुट करूंगा और XY की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो कैसे, वी नो डैट हम जानते हैं कि पॉइंट दोज लाई ऑन लाइन satisfy the equation of the line, उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो पुटिंग द पॉइंट ऑफ P इन इक्वेशन, हम इक्वेशन में सबसे पहले पॉइंट P लिखेंगे, पॉइंट P पुट करेंगे इक्वेशन में, फिर क्या करेंगे Q करेंगे। तो देखो क्या है, x/4 + y/6 = 1। तो P के बात करें P पॉइंट की, तो P के पॉइंट क्या है, देखो x, 0, यानी कि x की जगह x ही आएगा 4, और y की जगह क्या आएगा 0/6 = 1। तो ये तो भाई 0 हो गया, x/4 = 1, तो x की वैल्यू हो गई 1 × 4 = x = 4, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। इसी तरीके से हम पुट करेंगे अब किसके, इसी तरीके से हम पुट करेंगे Q के पॉइंट, किसके पॉइंट पुट करेंगे फिर से, Q का। तो Q क्या है हमारा, x की वैल्यू 0 है 4, y की वैल्यू y रहने वाली है 6 = 1, ये तो 0 हो गया डिवाइड होने के बाद, तो ये हो गया y/6 = 1, तो y = 1 × 6, तो y की वैल्यू हो गई 6। अब मुझे x की वैल्यू भी मिल गई बेटा और y की वैल्यू भी मिल गई, मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका मिड पॉइंट। अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो फॉर्मूला सबको पता होगा, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट जैसे मान लो ये x1 है, ये y1 और ये x2 है तो ये y2, तो जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, वहां पे जो x की वैल्यू आती है, मिड पॉइंट ऑफ x, यहाँ पे मिड पॉइंट मान लो सपोज करो O, और ये हो जाएगा मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं A और B। क्या सपोज कर लिया हमने मिड पॉइंट A और B, तो A की जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होता है x2 + x1 / 2। तो x2 की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, ये रहा x2 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लिख दिया जाएगा, प्लस x1 की वैल्यू क्या है x1 की वैल्यू क्या है x, और x की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4,
और जब डिवाइड करेंगे 4/2 तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो यानी कि जो a की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से b को निकालेंगे तो b हमारा पॉइंट हो जाएगा y2 प्लस y1/2। इसी तरीके से y2 की वैल्यू क्या है, देखो y2 की वैल्यू है y, और y की वैल्यू भी क्या है, y2 की वैल्यू y है और y की वैल्यू भी क्या है 6, और यहाँ आ जाएगा 0/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो जो मिड पॉइंट्स आ गए, यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, तो मिड पॉइंट क्या हो गया हमारा, मिड पॉइंट हमारे क्या हो गए भाई, मिड पॉइंट इक्वल सबसे पहले a यानी कि 2,3। तो भाई मिड पॉइंट हो गया हमारा 2,3। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। ये रहा क्वेश्चन पूरा अच्छे से। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ली थी, पॉइंट को सपोज किया, पॉइंट की हेल्प से। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको अच्छे से लगाना आता है। ट्रिक ये है, याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी होती है तो उस इक्वेशन पे, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, उन पॉइंट को उसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, उस एक्स वाई की वैल्यू को पुट करके आगे फर्दर जो भी क्वेश्चन हमसे कहे, रेशियो फाइंड करने को बोले, कुछ भी फाइंड करने को बोले, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा इक्वेशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट हमारा क्या है, मान लो ये है a 3,4 एंड ये रहा b k,6। ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है बेटा, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, a 3,4 b k,6, ये इसके पॉइंट है। और क्या है, if the midpoint of the line segment joining the point A and B is P, यानी कि जो इसका मिड पॉइंट है वो क्या है, P है, और इसकी वैल्यू है x, y। ये क्वेश्चन था। आगे क्या है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0 इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ भी हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो फिर वही काम, सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे ला के पुट करेंगे और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर मिड पॉइंट फाइंड किए जाएं तो आप मिड पॉइंट को फाइंड हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, मिड पॉइंट हमारा क्या है, x, y। तो आपको अच्छे से पता होगा x की वैल्यू क्या आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है x2 प्लस x1/2। सबको पता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे क्या करते हैं, x1 मान लेते हैं, ये हमारा y1 हो जाता है, ये हमारा x2 हो जाता है और ये हमारा y2 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर x2 की बात करें तो क्या है k, और x1 की बात करें तो क्या है 3। तो जो x की वैल्यू आ गई मिड पॉइंट की, वो आ गया k प्लस 3/2। इसी तरीके से अब मैं निकालूंगा y की वैल्यू, तो हो जाएगा y2 प्लस y1/2। और यहाँ पे y2 की वैल्यू की बात करें तो क्या है 6, और y1 की वैल्यू क्या है 4/2। 6 प्लस 4 10/2 इक्वल 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू क्या आ गई k प्लस 3/2। अब इस एक्स वाई की वैल्यू को हम करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, किसके अंदर, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0। ये इस तरीके से है। अभी जो एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, ये वाली जो एक्स वाई की वैल्यू निकाली है वो इसके अंदर पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है, देखो k प्लस 3/2 प्लस y की वैल्यू क्या है 5 माइनस 10 इक्वल 0। अब हम बात करें k प्लस 3/2, यहाँ मिलेगा -5 इक्वल 0। इस -5 को उधर ले जाइए तो k प्लस 3/2 इक्वल 5। अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो k प्लस 3 5 मल्टीप्लाई 2। अब ये 3 माइनस में चला जाएगा तो 10 माइनस 3, तो k की वैल्यू बेटा क्या आ गई 7। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा उधर ज़्यादा कर दिया, इसको पहले यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर इसके नीचे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली। आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालना है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला। उसके बाद जो एक्स वाई की मिड पॉइंट की वैल्यू आई है वो इसके अंदर पुट कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर मान लो ये वाली भी वैल्यू पुट करोगे ना इसके अंदर, तो अभी इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये हमारा होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हम पुट करते हैं तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हमारा इक्वल होता है। हमने मिड पॉइंट इसलिए पुट किया क्योंकि मिड पॉइंट के एक्स में के की वैल्यू आ गई थी, इस वजह से हम के की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रेशियो। भाई अब रेशियो का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया? रेशियो का। इसमें से भी एक क्वेश्चन हमें आता ही आता है रेशियो वाला, तो इसको भी समझ लेते हैं क्या है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों को खुद से कर पा रहे हैं या आपको समझ पा रहे हैं तो समझ लो आपकी तैयारी प्रॉपर है। और अगर आपको क्वेश्चन ये लग रहा है ये कौन से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने तो एनसीईआरटी में पढ़े नहीं है, तो बेटा आपकी तैयारी है अधूरी, है ना। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ। ये सब वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज कराए जा रहे हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में आता है। फाइंड द रेशियो इन विच दे वाई एक्सिस इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन है, क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। सपोज ये लाइन सेगमेंट है मेरा, इस तरीके से बना लेते हैं। और एक लाइन सेगमेंट का जो पहला पॉइंट है वो है मेरा 5, -6 और दूसरा जो पॉइंट है वो है -1, -4। ये दो पॉइंट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं भैया x1 और इसे मान लेते हैं y1। ठीक है, इसी तरीके से इसे सपोज कर लो x2 और इसे सपोज कर लो y2। अब क्या हो रहा है, ये लाइन y एक्सिस को टच कर रही है। सपोज ये y एक्सिस को टच कर रही है, यहाँ पे इसने y एक्सिस को टच किया। सपोज ही क्या करना है, मान लो इनने y एक्सिस को यहाँ टच किया, और जब ये y एक्सिस पे टच कर रही है तो लाइन सेगमेंट को, तो लाइन हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इसको अब मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे हो या x एक्सिस पे हो, तो अगर x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0। तो ये जो है किससे टच कर रही है, y एक्सिस से डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये मिलेगा हमें 0, y। अब यहाँ से ये क्या है, इसने किसी रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो मुझे बताना है कि कौन सा रेशियो है। ये रहा मेरा m1 और ये रहा मेरा m2। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस m1 और m2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबको पता है कि m1 और m2 के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर x इक्वल लिखें, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे x, यानी कि x इक्वल क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 x2। सॉरी, यहाँ पे x के लिए हमारा x ही आता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको याद करने का तरीका यही है, अगर x1 आएगा तो m2 आएगा और x2 आएगा तो साथ में m1 आएगा। इधर x है तो इधर भी x आएगा, इधर y है तो इधर भी y आएगा। अब यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू है वो क्या है, ये 0 है। ये वाली x की वैल्यू क्या है, 0। और m2 की वैल्यू की बात करें तो हमें फाइंड करना है m2 कितना है। x1 की बात करें तो चेक कर लो 5 है यहाँ पे, प्लस m1। x2 की बात करें तो x2 हमारा -1 है, यहाँ पे ब्रैकेट में रख देंगे इसको। और m1 प्लस m2 मुझे नहीं पता क्या है। अब ये वाला जो m1 प्लस m2 डिवाइड में है तो पूरा किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जब m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 5 है इस m2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5m2 प्लस माइनस माइनस m1 बन जा m1 को 1 से करेंगे तो m1 ही रहेगा। अपॉन वाला इधर आ गया। अब 0 से जब इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद ये रहेगा 5m2 माइनस m1। अब इस m1 को उठा के इधर ले आओ और जब ये m1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और इधर बचेगा 5m2। अब ये वाला जो m2 है ये मल्टीप्लाई में है और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में और ये आ जाएगा अपॉन में। तो यहाँ मिलेगा 5 अपॉन में 1 रहता ही है। तो इसका क्या रेशियो हो जाएगा, m1 रेशियो m2, क्योंकि फ्रैक्शन को ही रेशियो में लिखा जाता है तो ये हो जाएगा 5:1। तो पहला तो काम हो गया कि मुझे रेशियो फाइंड करना था, तो m1 और m2 का रेशियो तो आ गया, दैट इज 5:1। आगे क्या है, आल्सो फाइंड पॉइंट द ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन जो आया है इसके पॉइंट फाइंड करने हैं। तो x की वैल्यू तो पता है 0 पर y की वैल्यू पता नहीं है। तो y की वैल्यू पता करने के लिए फिर से फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे, y इक्वल m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू मुझे यहाँ फाइंड करनी है। अब जल्दी से बताओ m2 की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ से देखोगे तो m2 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे m2 की जगह आ जाएगा 1। और y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से चेक कर लो -6। y1 की वैल्यू है -6 और m1 की वैल्यू क्या है,
m1 की वैल्यू है यहाँ से 5 और y2 की वैल्यू क्या है भाई, y2 देख लो यहाँ से चेक कर लो -4 अपॉन में m1 1 और m2 यहाँ से चेक कर लो 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 5 + 1 6 और y की वैल्यू आ जाएगी -26 अपॉन 6 और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 तो y की वैल्यू आ जाएगी -13, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -13 अपॉन 3, ये रही y की वैल्यू। तो इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो, तो रेशियो फाइंड करा, रेशियो की हेल्प से हमने पॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब जो इसका पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्शन जो पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा 0, -13 अपॉन 3, दैट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, रेशियो का क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने m1 m2 निकाला, उसके बाद उसकी हेल्प से y की वैल्यू निकाली। यहाँ पे जो x और y आता है शुरू में वो बीच वाला होता है, इसलिए उसकी साइड में ये जो 0 था, इसलिए जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 आ गई। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम में लगभग हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है, ठीक है, आसानी के साथ समझेंगे। क्या है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी और डी, यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ ए बी सी डी किसके हैं, वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लीजिए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बना लिया, इसे लिख देंगे ए, इसे लिखेंगे बी, इसे लिखेंगे सी और इसे लिखेंगे डी। क्या गलती होती है यहाँ पे बच्चे, कई बार ए यहाँ लिख देते हैं, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, और इस तरीके से अगर आपने लिख दिया तो काम खराब हो जाएगा। कभी भी अगर आपको पैरेललोग्राम दे रखा हो उसको आपको सीक्वेंस में लिखना है। किस में लिखना है, सीक्वेंस में, ए बी सी डी। अब इसके पॉइंट लिख लो। ए के पॉइंट क्या हो जाएंगे 6,1, ए के पॉइंट क्या हो गए 6,1, बी के पॉइंट क्या है P,2, ये हमारे बी के पॉइंट हो गए। सी के पॉइंट क्या हो गए Q,4, ठीक है, ये सी के पॉइंट हो गए। और डी के पॉइंट क्या हो गए 7,2, तो ये भैया हो गए डी के पॉइंट। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करनी है P और Q की वैल्यू। कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाएं, जोड़ दें, बिल्कुल ठीक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर जी इसके डायगोनल बना दो, डायगोनल बनाने के बाद मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपको चाहिए तैयारी, तो आपको प्रिपेयर करना है। यही क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, तब भी काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा जो पैरेललोग्राम होता है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये होता है मिड पॉइंट। क्या होता है ये, मिड पॉइंट। तो ओ यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस, सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी बी। तो जो हमारा ए सी और डी बी क्या हो जाता है, इसका मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो कैसे, सबसे पहले इसमें लगाएंगे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, तो हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ, सबसे पहले किसके मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डी बी। अगर डी बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिखूंगा x1 + x2 यानी कि 7 + p डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मुझे क्या मिल गया, बी डी बी का मिड पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से मिड पॉइंट किसके निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ किसके निकालेंगे, ए सी के। तो ए सी के भी मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ भी वही x1 + x2 यानी कि 6 + q डिवाइडेड बाई 2 और 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। यहाँ पे हमें 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q की वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं P और Q हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी जो मिड पॉइंट है ये भी O है, ये भी मिड पॉइंट जो है O है, यानी कि ये क्या है, कोइंसिडेंट है। कैसा है यहाँ पे, ये कोइंसिडेंट है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि जो 6 + Q/2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 + P/2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो 2 + 2/2 4 + 1 5/2, ठीक है। लगता है यहाँ पे पॉइंट गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी है। अदरवाइज क्या होता है, एक इधर आता है एक इधर आता है, ऐसे होता है। ये यहाँ पे P है और यहाँ Q है, ठीक है। तो ये गड़बड़ है क्वेश्चन। यहाँ पे जो Q है वो मेरे हिसाब से बाद में होना चाहिए, ये होना चाहिए 4, Q। ये बेटा 4, Q होना चाहिए, P, 2 और 4, Q, ये इस तरीके से होना चाहिए। ये एक ही तरफ आ गए, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट हमारा हो जाएगा A, B, C और D, ठीक है। तो लगता है इसमें कुछ पॉइंट गड़बड़ हैं, तो इसका पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा B बिल्कुल ठीक है, ये Q, यहाँ पे बेटा 4, Q करो, ये हो जाएगा 4, Q। यहाँ क्या होगा, ये 4, Q होगा, ये गड़बड़ है, यहाँ Q, 4 नहीं होगा, ठीक है। ये होगा 4, Q। बेटा क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, Q होगा, ठीक है। तो इसको दोबारा से कर लेते हैं, ये सारा हमें दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ठीक है। बेटा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हमने सही कर लिया। ये Q, 4 की जगह यहाँ पे होना चाहिए 4, Q होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो हम फिर से DB का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो DB हमारा क्या हो जाएगा, P + 7/2, 2 + 2/2। तो यही मैंने बताया था। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 6 + 4/2, 1 + Q/2। एक्चुअल में पॉइंट थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया था, वो गलती से मिस टाइपिंग हो गई होगी, कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है बेटा, मिड पॉइंट की बात करनी है। मिड पॉइंट रहा हमारा O, ये भी मैंने मिड पॉइंट निकाला है, ये भी मैंने मिड पॉइंट निकाला है तो मिड पॉइंट दोनों एक ही जगह पे। मान लो निकाले तो मैंने O है, यहाँ भी O का कोऑर्डिनेट है, ये भी O का कोऑर्डिनेट है, बस लिखने का तरीका अलग है, लिखा हुआ अलग अलग है, लेकिन दोनों ही पॉइंट जो हैं वो किसके हैं, O के हैं। और जब दोनों ही पॉइंट O के हैं तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग, क्या लिख सकता हूँ, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम ही हैं बेटा। राधा और जो मूवी है नहीं एक आपका करण अर्जुन, आई थिंक करण अर्जुन नहीं है, मैं नाम भूल गया मूवी का, उसमें दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो वो हैं तो होते तो अलग अलग हैं लेकिन दिखते एक जैसे हैं, सेम। इसी तरीके से ये हैं तो सेम ही पर दिख अलग अलग रहे हैं, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये, कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, P + 7/2 = 6 + 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और P + 7 इक्वल हो जाएगा 10 और P की वैल्यू आ जाएगी 10 - 7, जिसको माइनस करके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो P की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरीके से y के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 1Q/2 = 2 + 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + Q इक्वल हो जाएगा 4 और Q की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 = 3। तो बेटा यहाँ पे P की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3 और Q की वैल्यू क्या आ गई, वो भी क्या आ गई, 3, यानी कि P और Q दोनों की ही वैल्यू 3 है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, इसकी वजह से हमें थोड़ी मुश्किल हुई। तो यहाँ पे Q4 की जगह 4, Q है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये होता है मिड पॉइंट। और यहाँ पे हमें सबसे अच्छे से समझना है कि हम इनको आपस में इक्वल क्यों कर पा रहे हैं। आपस में बेटा इक्वल इसीलिए कर पा रहे हैं कि ये भी पॉइंट O का है, ये भी पॉइंट O का है। तो जब एक ही पॉइंट है, पॉइंट सेम है पर जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हम उनको आपस में इक्वल कर सकते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं ना, ax² + bx + c, a = b = कंपेयरिंग करने के बाद, क्योंकि वो सेम ही होते हैं। तो इसी तरीके से ये है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलते हैं फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y का रिलेशन बताना है हमें। रिलेशन का मतलब होता है हमें जो भी आंसर निकालना है वो x y की फॉर्म में निकालना है। सच डैट, जब भी रिलेशन का चक्कर आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसे निकालें। तो जब भी क्वेश्चन कहे ये कहे ना कि फाइंड द रिलेशन ऑफ x एंड y, तो इसका मतलब होता है कि हमें x या y का जो आंसर है
वो दोनों एक ही साथ लेके आने हैं, x इक्वल वाई होना चाहिए या y इक्वल x होना चाहिए। जब भी रिलेशन की बात होती है तो हमें ये देखना होता है कि x y के कितना इक्वल है या y x के कितना इक्वल है। यहाँ पे इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। क्या है, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1। फिर से जो हमारा P पॉइंट है दैट इज x, y, ये इक्वा डिस्टेंस है पॉइंट किससे, A से और पॉइंट B से। तो यहाँ पे पॉइंट A हमारा क्या है, जल्दी से बताओ जरा, 7, 1 और पॉइंट B क्या है 3, 5। तो फिर से भाई दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PA इक्वल लगाना पड़ेगा PB। और दोनों का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं कर रहा हूँ इस बार। तो ये मेरा x2 होता है, ये मेरा y2 हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी x2 हो जाएगा और ये भी y2 हो जाएगा और ये x1 और ये y1। आपको पता है कि ये PA के केस में आएगा, वो PB के केस में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी कराया है आपको, तो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, इसी तरीके से इधर आ जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट फिर से कट जाएगा, फिर यहीं पे a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरीके से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये रहा b, ठीक है। इक्वल में क्या आ जाएगा, ये वाला इक्वल में मेरा ये वाला आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी तरीके से इसको ओपन करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ये बहुत लंबी लाइन हो गई है ना, लग रहा है ऐसे भाई कहाँ से कहाँ तक लिख रहे हैं। तो बेटा परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना कि बड़ा लंबा हो गया कैसे सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होता है उतना ही ज़्यादा जल्दी से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 7 स्क्वायर इज 49 एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 7 2 जा 14 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2y, 3 स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस में होगा इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y, इसको इधर ले आओ माइनस 9 प्लस 6x माइनस 25 प्लस 10y इक्वल 0। ये रहा 50, ये रहा माइनस 9, ये रहा माइनस 25। तो 50 में से 25 को माइनस करा 25 बचा, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 14x, और ये रहा 40 इसको भी कर ही लेते हैं, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 8x और 2y और 10y माइनस 8y। ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसा हमने पहले किया था। उसमें लिखा हुआ था कि x ऑर्डिनेट एब्सिसा से कितना ज़्यादा है, इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है रिलेशन। मतलब ये देखो बोर्ड का क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, करने का तरीका सेम है, बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हमने कर लिया 16 माइनस 8x माइनस 8y। तो यहाँ से फिर से 16 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 16 को कॉमन नहीं लेते हैं, 16 हमारा उधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 8x माइनस 8y इक्वल माइनस 16, और यहाँ से माइनस 8 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल माइनस 16, और इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा भाई, x प्लस वाई इक्वल 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, जैसा पहले हमने किया था। इक्वा डिस्टेंस है यहाँ पे, और इसी तरीके से ये इक्वा डिस्टेंस है, ठीक है। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस चैप्टर के अंदर से एक इक्वा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक वही रेशियो वाला जो हमने पैरेललोग्राम में करा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन देखें, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5,3 माइनस 1,6 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो इसको वाई एक्सिस के साथ डिवाइड किया जा रहा है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने कराया था आपका क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका, ये वाई एक्सिस से दो, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैंने कराया है, सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बेटा आपका होमवर्क रहेगा,
इसे आप होमवर्क में करके इसका आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवा रखा है। तो इसको आप होमवर्क में करेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे सॉल्व करके। और आज का लेक्चर बस यहीं तक था। हमने यहाँ पे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कर लिए हैं, और होप आपने भी इसको अच्छे से समझ लिया होगा और इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो ऐसे ही और अगर आपको ऐसे ही और अपनी प्रैक्टिस को आगे करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें और वॉच करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।